हाय स्टूडेंट्स, दिस इज आशीष। जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और आज हम एक ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। क्वेश्चन है फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक पॉइंट ढूंढना है एक्स एक्सिस पे विच इज इक्विडिसेंट फ्रॉम ए एंड बी। ए के भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है और बी के भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है। पी एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे जो इक्विडिसेंट है फ्रॉम ए एंड बी। ए और बी क्या है, ये पॉइंट्स दे रखे हैं, है ना। अब अगर मैं इसको फिगर की फॉर्म में बनाऊं तो क्या होगा, P इज इक्विडिसेंट, तो P एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट था, मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया विच इज इक्विडिसेंट फ्रॉम A एंड B। इक्विडिसेंट वर्ड का क्या मतलब है, इक्विडिसेंट वर्ड का मतलब है एट इक्वल डिस्टेंस। तो जहां पर भी इक्विडिसेंट लिखा है ना, मैं उसकी जगह क्या लिखने वाला हूं, P इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। P बराबर डिस्टेंस पे है फ्रॉम A एंड B। तब आप क्या डिराइव करोगे इससे, क्या आप ये नहीं कह सकते कि P जितना A से दूर है उतना ही B से दूर है, तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर है ना। तो आपको ये इक्वेशन यहां से बनानी आनी चाहिए कि P का डिस्टेंस A से, दैट मीन्स PA, और P का डिस्टेंस B से, दैट मीन्स PB इक्वल है। तो यहां पर कुछ स्टेप्स लगे हैं। पहला, जो आपने यहां पर स्टेटमेंट की फॉर्म देखी उसको इस तरीके से लिखा, और फिर आपने यहां से इक्वेशन बनाई जिसको हम बोल रहे हैं PA इज इक्वल टू PB। बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि यहां पर जो पॉइंट पूछा गया है वो फिगर में कौन सा है, और जो दो पॉइंट्स हैं जिनसे इक्विडिसेंट की बात हुई है वो कौन से हैं। क्लियर, क्योंकि कई बार ना ये दोनों आपके पास गिवन नहीं होते, इनमें से एक मिसिंग होता है और P गिवन होता है। क्लियर। अब आपको करना क्या है, इसके बाद आपको ये पॉइंट निकालना है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि P आपके पास x,0 की फॉर्म में होगा? बिल्कुल, क्योंकि वो x एक्सिस पे गिवन है। यहां पर लिखा था कि आपके पास ये पॉइंट x एक्सिस पे है, तो x,0 मैंने P को मान लिया और मुझे x निकालना है सिर्फ। ठीक है, क्योंकि देखो एक चीज तो मुझे 100% श्योर हो गई है कि ये वाला तो जीरो है, क्योंकि x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना उसका y कोऑर्डिनेट तो जीरो होता ही होता है। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप यहां पर देख सकते हो। देखो एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे यहां पर होगा तो 1,0 होगा, यहां पर होगा तो 2,0, 3,0 एंड सो ऑन। तो यहां पर आई थिंक मेरा पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि कोई भी पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर वो x,0 की फॉर्म में होता है जिसमें आपको x निकालना है। क्लियर। तो अब x कैसे निकालोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि आपके पास PA की वैल्यू निकलेगी ना, वो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है x,0 और 2,-5। ये मुझे आप निकाल कर दोगे, मैं आपको इक्वेशन बनाकर दे देता हूं। स्क्वायर रूट ऑफ x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -5, दैट मीन्स 0 + 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ऐसे ही आप PB की वैल्यू भी डालोगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला जिसमें ये और ये पॉइंट्स आने वाले हैं। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या वैल्यू आएगी ये मुझे आप बताओगे। I expect the answer from you. You will tell me कि x की क्या वैल्यू निकलती है after I solve this equation. बस इसमें एक टिप है आपके लिए, पहले ना जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेना, ताकि ये ऊपर वाला जो स्क्वायर रूट है ना ये एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, आप मुझे सॉल्व करके बताओगे कि इस इक्वेशन का आंसर क्या आएगा, दैट मीन्स x की क्या वैल्यू आएगी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक और। सो योर क्वेश्चन इज फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। x एंड y दो वेरिएबल्स हैं, आपको उन दोनों के बीच में एक रिलेशन फाइंड करना है सच दैट x, y इज इक्विडिसेंट फ्रॉम 7,1 एंड 3,5। यहां पर भी इक्विडिसेंट का कंसेप्ट है। क्या लिखा है, x, y, तो मैं इसको P ले रहा हूं, इज इक्विडिसेंट फ्रॉम A एंड B, और A और B के आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो गिवन में मैं क्या लिखूंगा, P इज इक्विडिसेंट फ्रॉम A एंड B, यही लिखा है ना यहां पर। तो मैंने एज इट इज इसको कॉपी कर लिया जिसमें A और B के दोनों कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं और आपके पास P के कोऑर्डिनेट्स मिसिंग हैं, दैट इज x और y, और इन्हीं में रिलेशन डालना है। कैसे करोगे, आपको रिलेशन के बाद में ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर वापस से वही इक्विडिसेंट का रिलेशन यूज होगा और अपने आप ही एक इक्वेशन सेट हो जाएगी। वो जो रिलेशन है ना वो एक इक्वेशन है। ठीक है, कैसे बनेगी इक्वेशन, इक्विडिसेंट की जगह आप लिखोगे एट इक्वल डिस्टेंस। क्लियर। तो क्या बनेगा, P इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। तो इसको अगर मैं यहां पर इंटरप्रेट करता हूं, इसका क्या मतलब होगा कि P A और B से बराबर डिस्टेंस पे है, मतलब P का जो डिस्टेंस A से है और जो P का डिस्टेंस B से है वो बराबर है। यही मतलब होगा कि P इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, तो PA और PB का डिस्टेंस इक्वल है। आगे आपको क्या करना है, यू नो इट वेरी वेल। आपको PA की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके अंदर आप इसको लोगे x, y और इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, दैट इज 7,1, यहाँ पुट कर दोगे। ऐसी PB की वैल्यू निकालने के लिए आप B की वैल्यू लोगे 3,5, P आपके पास x, y है तो आप यहाँ पर पुट कर दोगे। तो आपके पास
इक्वेशन सेट हो जाएगी जिसको आप सिंप्लीफाई करोगे। कैसे सिंप्लीफाई करोगे? आई अगेन गिव यू अ टिप, स्क्वायरिंग जरूर करना, बिकॉज पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर स्क्वायर रूट होता है ना, इधर भी स्क्वायर रूट होता है और इधर भी स्क्वायर रूट होता है, उसको रिमूव कर लेना बाय जस्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सिंप्लीफाई करना और मुझे आप बताओगे क्या इक्वेशन निकलेगी इस क्वेश्चन। ठीक है, चलो, दिस इज आशीष एंड आई एम साइनिंग ऑफ। नमस्ते।